हेलो दोस्तों, आपका साइंस ट्रिक एंड फन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेलो फॉर्म टेस्ट की, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपका सीबीटी का एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड का, फिलहाल आपका फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए है, या फिर आप आईआईटी की तैयारी करो या नीट की तैयारी, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है या फिर इसके रिएक्शंस पूछता है। हेलो फॉर्म अभिक्रिया, हेलो फॉर्म अभिक्रिया बेसिकली तीन तरीके से देखो। एक तो क्लोरोफॉर्म, यदि क्लोरीन इस्तेमाल किया जाएगा तो क्लोरोफॉर्म, यदि ब्रोमीन इस्तेमाल किया जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म फॉर्म, यदि आयोडीन इस्तेमाल किया जाएगा तो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो ये होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, ये होता क्या, पहली बात तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया कह लो या हेलो फॉर्म टेस्ट कह लो या परीक्षण कह लो, बात एक ही है। अंग्रेजी और हिंदी इनका सबका सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। फिर इसका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो बेसिकली ट्रिक पे है। ये ट्रिकी मैं बता रहा हूँ इसलिए ट्रिक पे है क्योंकि ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा या फिर उसकी रिएक्शंस पूछ लेगा। हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या है, हेलो फॉर्म में हो सकता है क्लोरोफॉर्म बोल दे, आइडोफॉर्म बोल दे, ब्रोमोफॉर्म बोल दे, कुछ भी बोल सकता है, या फिर हेलो फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद उसके बाद या फिर जो मैक्सिमम इसके चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, वो पूछा जाता है इसका कि पहचानो कि कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा पदार्थ हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। तो टेस्ट को पहचानने के लिए कौन देगा कौन नहीं देगा, इस पे ज्यादा से ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। rather than कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है वो दिखाइए। तो हम दोनों समझेंगे, पहले अभिक्रिया देखेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कौन से लोग देते हैं और कौन से लोग देते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके लिए माफ़ करिएगा कि थोड़ा सा लेट वीडियो है, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ा सा बीमार भी था मैं, इसलिए टाइम लग गया। बट अब आई होप कि मैं अब रेगुलर हो जाऊंगा, आपको रेगुलरली वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रिकी वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम या सीवीटी या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, सबके आपको मिल जाएंगे। देखो हेलो फॉर्म टेस्ट अभिक्रिया क्या है। मान के चलो मेरे पास कोई पदार्थ है, कोई भी एक्स पदार्थ है, क्या है, एक्स पदार्थ है। इसको क्लोरीन से मैं मान के चलता हूँ, अभी फिलहाल मैं कह देता हूँ X2 से, या फिर मैं कह देता हूँ कोई जेड ए पदार्थ है, मान के चलो ए पदार्थ है, ठीक है। उसको मैं X2 का मतलब यहाँ पर X2 का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, यदि क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, यदि मैं ब्रोमीन इस्तेमाल करूंगा, Br2 इस्तेमाल करूंगा तो ब्रोमोफॉर्म, यदि आयोडीन इस्तेमाल किया तो मैंने आयोडोफॉर्म होगा। क्लियर बात है। इनको क्षार की उपस्थिति में NaOH या फिर KOH कुछ भी इस्तेमाल कर लो, क्षार की उपस्थिति में जब रिएक्शंस करेंगे तो बेसिकली हमारा मोटो है, क्या बनेगा, CH3 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहेगा, क्लोरीन रहेगा तो यहाँ पर Cl3 बन जाएगा, यदि ब्रोमीन रहेगा तो Br3 हो जाएगा, आयोडीन रहेगा तो I3 हो जाएगा। प्लस में कुछ बनेगा तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बेसिकली इसको समझना है। क्लियर बात है, क्लियर बात है भाई, क्लियर बात एकदम, ठीक है भाई, बात समझ गए। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एक प्रकार का लवण बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहेंगे, लवण बन जाएगा। और ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, हमारा ये बन जाएगा एक हेलो फॉर्म बन जाएगा। इसी को हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं रिएक्शंस पूरी कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी, रिएक्शन कंप्लीट करूंगा। पहले ये समझना है कि अब हमें ये समझना है कि ये ए पदार्थ है क्या चीज, ये कौन कौन से लोग हैं जो ऐसी अभिक्रिया दिखाएंगे, यानी ये कौन कौन लोग हैं जिसको हम पहचान सके कि ये लोग हेलो फॉर्म अभिक्रिया दिखाएंगे। अब हम उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समझेंगे कि हेलो फॉर्म ट्रिक क्या है। अब ट्रिक समझते हैं भाई, ये हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे काम करती है, क्या है वो समझनी है। अब ट्रिक पे बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। ट्रिक देखिए क्या है। पहला हमारा ट्रिक ये कहता है, पहला ट्रिक हमारा ये कहता है कि देखो बेसिकली हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसे। सबसे पहला मैं यदि मैं लिख दूं इसको, तो कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप जितने होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं भैया, हिंदी में भी कार्बोनिल ही कहते हैं, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से लोग हैं, जरा देख लो तो, जरा देख लो तो कौन कौन से लोग हैं। एक कार्बन डबल बॉन्ड O, ये इधर इधर देखो। अब यहाँ पर ये दो शाखाएं क्या ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसे में इधर एक तरफ R कर लो, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, किधर भी कर लो। यदि इधर R हो गया तो इधर, या फिर आपका, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, इधर मेरा क्या होना चाहिए भाई, इधर मेरा हाइड्रोजन हो सके,
या फिर आप फिर से आर कर लो, या फिर आप ए आर कर लो। अब बेसिकली हमें समझना भाई आर क्या है, ये आर और आर क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आर डैश और आर है ये सेम भी हो सकते हैं, और हमारा ये दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों। अब समझते हैं क्या है आर का मतलब, बेसिकली हमारे पास होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है, एल्किल ग्रुप। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, पढ़ाते हुए बहुत बार बताया है क्या होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब समझिए ए आर का मतलब होता है, यहाँ पर ए आर का मतलब होता है कोई एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक ग्रुप कह सकते हो, रिंग कह लो या ग्रुप कह लो, एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप। अब समझते हैं, अब आर की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आर डैश या आर जो भी कहना चाहो, ठीक है, आर डैश या आर जो भी कहना चाहो। इसकी जगह पे आप CH3 इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, C2H5 इस्तेमाल कर सकते हो, C3S7 इस्तेमाल कर सकते हो, C4H9 इस्तेमाल कर सकते हो, ETC, यानी ये लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा AR पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, अभी AR की जगह पे अभी 12th में हो तो आपको एरोमेटिक के नाम पे, या एंट्रेंस एग्जाम में 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो भी समझिएगा एरोमेटिक के नाम पे C6H5 यानी बेंजीन वाले ग्रुप को ही पढ़ना है, बाकी और कोई एरोमेटिक अभी अभी फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है। तो ये हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल एक एक सबका एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं भैया एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से लोग। जैसे मैंने लिख दिया CH3 COCH3, अब इसका मतलब क्या भाई, इधर हमारा डबल बॉन्ड O, इधर CH3 हमारा, और इधर हमारा CH3। इसका मतलब ये क्या करेगा, दिखाएगा। पहला हमारा एग्जाम्पल कहेंगे ये वाला ग्रुप हमारा एरोमेटिक सॉरी क्या करेगा, हमारा क्या देगा, हेलो फॉर्म अभिक्रिया देगा, ये वाला ग्रुप हमारा देगा। दूसरा ग्रुप देख लो भाई, यदि मैंने लिख दिया इन्हीं वाला सब सारा कार्बोनिल ग्रुप वाला, मैंने लिख दिया CH3 CHO, ये दिखाएगा, कहोगे बिल्कुल दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, इसका ग्रुप लिख लो भाई, इसका मैं ओपन करके लिखूंगा, इधर हाइड्रोजन इधर CH3 दिखाएगा, इधर CH3, यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने CH3 लिखा तो CH3 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं है। अब तीसरा मैं कहूंगा ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, हरा टिक मार दो भाई, इसके ऊपर हरा टिक मार दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो नेक्स्ट हमारा तीसरा, अब मैंने कह दिया HCHO, ये दिखाएगा, कहोगे नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्यों क्यों नहीं दिखाएगा, डबल बॉन्ड O, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, नहीं दिखाएगा। अरे तरफ मैंने कहा एक ही तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी तरफ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इधर कोई कार्बन वाला ग्रुप होना चाहिए। देखो इधर भी हाइड्रोजन, इधर ये वाला नहीं दिखाएगा, ये हमारा क्या हो गया, फेल हो गया दिखाने में, ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। बेसिकली समझ गया। यदि मैंने लिख दिया भाई चौथा, समझो बेसिकली समझो CH3 COOH, ये दिखाएगा, कोई कार्बोक्सिलिक है, नहीं दिखाएगा। कैसे नहीं दिखाएगा, समझिए, डबल बॉन्ड O, इधर OH इधर CH3, एक तरफ तो CH3 है, एक तरफ तो R है, लेकिन दूसरी तरफ OH है। मैंने OH इधर कहीं बोला ही नहीं था, इधर मैंने OH बोला ही नहीं था, इसका मतलब है कि ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब समझिएगा, अब समझिएगा, ये सारे लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ये बात आप समझ गए। कार्बोनिल वाले कौन दिखाएं, अब कार्बोनिल के अलावा कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। कार्बोनिल के अलावा कौन कौन से हैं, दूसरा ट्रिक का दूसरा, देखो जितने भी सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, क्या है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, ये सारे के सारे लोग दिखाएंगे। सेकेंड डिग्री एल्कोहल जितने लोग होंगे सारे दिखाएंगे। और तीसरा रूल ये है, 1 डिग्री में 3 डिग्री नहीं दिखाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल नहीं दिखाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं 1 डिग्री में केवल और केवल सिर्फ ये एथिल एल्कोहल, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जो है वही दिखाएगा, ये समझ जाओ। बस दो चीज याद रखना, सेकेंड डिग्री और 1 डिग्री में केवल, कोई 1 डिग्री नहीं दिखाता है, बस 1 डिग्री में केवल एक लोग दिखाते, कौन, एथिल एल्कोहल। 3 डिग्री नहीं दिखाता है, 2 डिग्री दिखाता है, 1 डिग्री नहीं दिखाता, बस एथिल एल्कोहल ही हमारा क्या करता है, शो करता है, कौन, हमारा हेलो फॉर्म अभिक्रिया। अब समझते हैं हेलो फॉर्म अभिक्रिया होगी कैसी, ठीक है। अब हम पीछे वाले पे आते हैं, पिछले वाले अपने पे आते हैं। अब इतनी बात तो सबने समझ लिया है, इतनी बात सबने समझ लिया है। अब हम आते हैं अपनी रिएक्शंस पे। अब एक ही जगह पे मैं क्या लिख दूं,
CH3CHO दिखाएगा। मैंने कहा था एसिटल्डिहाइड दिखाएगा। अभी पीछे आपने कहा था ये शो करेगा, शो करेगा, शो करेगा। तो कैसे करेगा? यानी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा क्या, यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, मान चलो मैंने क्लोरीन इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने क्षार इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेसिकली हमें ये बनाना है, तो ये हमारा बन जाएगा CHCl3, यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो हम कह देंगे ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया शो करेगा। क्लियर बात है? क्लियर बात है भाई? क्लियर बात है एकदम? क्लियर बात है भाई? एकदम क्लियर बात है, एकदम क्लियर बात है। इसका मतलब ये शो करेगा। क्लियर बात है, शो करेगा। तो आई होप पूरा का पूरा ट्रिक समझ गए होंगे। आई होप आपको पूरा ट्रिक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही ट्रिक को पाने के लिए आप साइंस ट्रिक एंड फन को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, आपको पता ही है। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय। अब आएंगे रेगुलर मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम का आपका नज़दीक आ गया है, ट्रिकी वीडियो सॉल्व करने के लिए अपने ट्रिक से। तो भैया हमारे चैनल पे आओ, हम सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। 5 से 10 मिनट में टाइम आपका खोटी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है?